गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल्स का नेक्स्ट टॉपिक पार्टनरशिप डीड डिस्कस करेंगे। अ पार्टनरशिप डीड इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म that outline the terms and condition of partnership among the partners। मतलब पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होती है बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। पार्टनर्स ऑफ द फर्म के बीच में पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होती है जिसमें सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की जाती है। ठीक, दिस एग्रीमेंट में बी ओरल और रिटन फॉर्म। ये एग्रीमेंट ओरल और रिटन दोनों फॉर्म में हो सकता है, पर ये बेटर होता है कि ये एग्रीमेंट जो है वो रिटन फॉर्म में हो। ठीक, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट आता है, कोई भी मतभेद आता है, तो उसको ईजिली सॉल्व किया जा सके, इसलिए ज़रूरी होता है कि जो एग्रीमेंट हो वो रिटन फॉर्म में हो। ठीक, नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है? तो सबसे पहला नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम, नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नेचर कैसा है, लोकेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की लोकेशन कहाँ है, ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस, कितने टाइम पीरियड के लिए होगा, इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ईच पार्टनर, किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल फर्म में इन्वेस्ट की है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फर्म को जो प्रॉफिट या जो लॉस होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, सैलरी ऑफ द पार्टनर्स, जो पार्टनर ने जितनी कैपिटल लगाई है उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितनी ड्राइंग की गई है उस पर फर्म कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी वो मेंशन किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस मेंशन किया जाता है, टर्म्स ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म में आता है या पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है तो कौन कौन सी टर्म्स पे वो फर्म में आएगा, कौन सी टर्म्स में वो फर्म छोड़ के जाएगा, ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग, फिर प्रोसेस ऑफ डी सोल्यूशन ऑफ फर्म, अगर फर्म को डी सोल्यूशन करना, फर्म को बंद करना, फर्म का विघटन करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस किए जाएंगे वो मेंशन किया जाता है। दूसरा, लास्ट, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, अगर किसी पार्टनर्स के बीच में कोई भी मतभेद होता है, कोई भी टकराव आता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये कई सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जाती हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर अगर हम पार्टनर्स के बीच में कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है, ना ओरल एग्रीमेंट है, तो क्या होता है? तो प्रोविज़न फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर किसी भी पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कई सारे प्रोविज़न्स किए गए हैं, वो वहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहला, नो इंटरेस्ट इज़ टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, कोई भी कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा, कोई भी नो इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, कोई भी ड्राइंग पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, किसी पार्टनर को ना कोई सैलरी मिलेगी ना कोई कमीशन मिलेगा, केवल और केवल 6% पर एनम के हिसाब से अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उसको केवल और केवल 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। और लास्ट, प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर इक्वली अमंग द पार्टनर्स, और जो प्रॉफिट आएगा फर्म को या जो नुकसान आएगा, जो लॉस आएगा फर्म को, वो इक्वली डिवाइड किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में।